ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे जो कैबिनेट ने कल फैसला दिया है, केंद्रीय जांच एजेंसियों के समक्ष जब भी प्रस्तुत होना होगा राज्य के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, कर्मियों को, या राज्य सरकार, राज्य से जुड़ी कोई फाइल, कोई दस्तावेज देने होंगे तो उससे पहले परामर्श लेना होगा। कल हमने आपको दिखाया पेशी के पहले परामर्श, यह जरूरी हो गया है, कैबिनेट ने पारित कर दिया है। लेकिन यह जरूरी क्यों किया गया, इसके पीछे कई अब अनुमान लगाए जाने लगे हैं, कई कयास लगाए जाने लगे हैं। भाजपा ने इसे जहां एक तरह से गंदी सियासत बता दिया है, भाजपा कह रही है कि आरोपियों को बचाने के लिए सरकार ने यह सियासत रच डाली है, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि यह तो एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जाता है। हालांकि कहीं यह मिल नहीं रहा कि किसी और राज्य में फॉलो किया जाता है। वरीय पदाधिकारियों को सूचना देना एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हर जगह चलती है, झारखंड में भी पहले से चल रही है, लेकिन उसको कैबिनेट में लाकर प्रस्ताव के रूप में पारित कर देना निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। के फैसले पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। ईडी की कार्रवाई से डरे भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश। मुझे लगता है ये डर है और डर अच्छा भी है। भ्रष्टाचारियों को, जो नियम तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, उनको डर बना रहना चाहिए। और ये डर इसलिए अभी सबके सर चढ़ के बोल रहा है क्योंकि देश में अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के रखे हैं। और कहीं ना कहीं इस राज्य सरकार ने उसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को एक कवच देने का तत्कालिक काम किया है। राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों को लेकर कैबिनेट के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, जनता समझ रही है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने की जगह भ्रष्टाचार की पोषक सरकार है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के सामने सीधे पेश नहीं होंगे अधिकारी। समन की जानकारी सबसे पहले विभाग के प्रधान या विभागाध्यक्ष को देनी होगी, फिर विभागाध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को जानकारी देंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग कानूनी सलाह लेगा। कानूनी सलाह के मुताबिक अधिकारी राज्य के बाहर की जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। जेएमएम ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि समन जारी करने के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसियों को सवाल भेजना चाहिए, विभाग सवालों का जवाब देगा। तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ठीक है आपके जो क्वेरीज हैं उस क्वेरीज को पूरा किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आप आज आ जाइए, आप कल आ जाइए, आप परसों आ जाइए। ये कौन सा तरीका होता है? स्पेसिफिक क्वेश्चनेयर भेज दीजिए, विभाग आपको जानकारी दे देगा। जब तक केंद्रीय जांच एजेंसियां बेवजह बिना किसी कारण बताए कहीं भी छापेमारी कर रही हैं और किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को सम्मन देकर बुला लेना, पूछताछ करना, तो एक यहाँ भी एक व्यवस्था है, राज्यों में भी एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के अनुरूप तो चलना होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ये नियम पुराना है, कई राज्यों में ये लागू है कि कोई भी अधिकारी कहीं भी जाने से पहले उसको सूचना देनी होती है और ये पहले से नियम है। पता नहीं यहाँ क्यों इसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, तो ये फैसला लेना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इनके राज्यों में नहीं है जहाँ भाजपा शासित राज्य है। जब भी कोई अधिकारी कहीं भी जाते हैं, अपने घर भी जाएंगे तो छुट्टी लेंगे तो सरकार से परमिशन लेना है। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ईडी ने कई लोगों को समन भी जारी किया। ऐसे में कैबिनेट के इस फैसले पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला आपने देखा, प्रस्ताव पारित हुआ है कल ही कैबिनेट से और आज उस पर राजनीति शुरू हो गई है। रुक करते हैं अपने सहयोगी राकेश का। राकेश, भाजपा कह रही है डर है, डर अच्छा है, कानून तोड़ने वालों का डर सामने आ गया है और कानून तोड़ने वालों को
डरना भी चाहिए। प्रस्ताव पारित हुआ है या डर का प्रस्ताव पारित हुआ है? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से इस प्रस्ताव को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है, विवाद भी बढ़ता जा रहा है और जो कुछ बारीकियां हैं इसके अंदर की अगर बारीकियों पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी जांच एजेंसी हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसियां हो या फिर राज्य की जांच एजेंसियां हो, बहुत सारे चीज़ों के जांच के पहले गुप्त रखने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं उस प्रकरण को सामने नहीं लाया जाता है। लेकिन जैसे ही किसी पे जाँच की आँच आएगी, अब खास करके केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उस पर अब कहीं ना कहीं लगाम लगेगा और कहीं ना कहीं कई तरह की पेचीदगियां भी सामने दिखाई पड़ सकती हैं। और जिस तरीके से इस मामले को लेकर अब राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, राजनीतिक विवाद भी बढ़ता जा रहा है, तो अब किस तरीके से तमाम चीज़ों पे आगे गतिविधियां चल सकती हैं, क्योंकि जैसे ही सेंट्रल की जांच एजेंसियां काम करने लगेंगी और किसी पे जांच के लिए पूछताछ की कोशिश करेगी, उस समय कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान आ सकता है और जांच पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है, जैसा कि जानकार भी इस बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी तो राजनीति चल रही है, कैबिनेट से पारित किया गया है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि कई विभागों से होकर गुजरना है, विधि विभाग में जाना है, निगरानी में जाना है और अपने जिस विभाग में है वहाँ के सीनियर अथॉरिटी से भी बातचीत करनी है। तो कहीं ना कहीं जिस एजेंसी के पास जांच की बात आएगी उनको पूरे मामले पर पहले उनसे चर्चा करनी होगी, बताना पड़ेगा कि आपको इस मामले में जांच की जा रही है, तो उसके बाद से क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उस समय साक्ष्य को हटाया जा सकता है, साक्ष्य को दबाया जा सकता है और कई ऐसी चीजें आएंगी जिसको लेकर पहले भी सवाल खड़े होंगे और हो सकता है कि जांच प्रभावित होगा। तो फिलहाल इंतजार करना चाहिए कि इस तरह के प्रावधान को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है और राजनीति जहां तक है वो निश्चित तौर पे राजनीति हो रही है और आगे इस पर किस तरीके से राजनीतिक लोग काम करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। जी निश्चित तौर पर राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है। ईडी के संबंध और शक्तियों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के अधिकारों को अक्षुण्ण रखा। उसके बाद प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव में यह लिखा होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जो सूचनाएं मांगी जाती हैं या अधिकारियों को बुलाया जाता है तो कई बार जानकारियां अपूर्ण रह जाती हैं। तो अपूर्ण जानकारी नहीं देने के कारण इनको इस तरीके की व्यवस्था में लाया जा रहा है कि जब वो समक्ष ईडी के समक्ष पेश हो तो पूर्ण जानकारी दें। यह प्रस्ताव में लिखा हुआ है, जो प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ झामुमो के महासचिव कह रहे हैं कि पहले ईडी को सवाल भेजना चाहिए या किसी भी जांच एजेंसी को सवाल भेजना चाहिए। दोनों के दो पहलू हो जा रहे हैं। और तीसरी तरफ क्या संबंध पर यह सियासत जो चल रही है, राज्य पुलिस भी 41A41A का नोटिस जारी करती है, क्या उसको भी सरकार निरस्त करने पर विचार कर सकती है? राकेश, देखिए विवाद बड़ा होगा, खास करके कानून के जानकार अब इस बारे में जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस मामले पर अभी लंबी बहस होनी बाकी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, पहले भी इसके कुछ न कुछ चीजें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरीके से ईडी के दायरे की बात की जाए, ईडी के जांच को लेकर जिस तरीके से चीजें चलती हैं उस पर भी अब एक बार फिर से चर्चा की जाएगी कि आखिर जांच एजेंसियां किस तरीके से काम कर सकती हैं। मुझे जो जानकारी है कि सारी चीजें पहले से निर्धारित बनी हुई हैं, लिखित रूप से सारी चीजें उनके पास हैं और उनको जो दायरा दिया गया है उसी दायरे के तहत सारी चीजें की जाती हैं। जहां तक अधिकारियों पे सवाल करने की बात है तो कहीं न कहीं अधिकारियों से तब ईडी या फिर इस तरह की जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं जब उनकी संलिप्तता होती है या फिर उनके पास कुछ सूचनाएं आती हैं। और जिस तरीके से जो जानकारी, अभी खास करके मैं कई लोगों से बातचीत भी कर रहा था, कुछ जानकार अधिकारियों से भी बातचीत कर रहा था, तो पेचीदगियां बढ़ेंगी। इस तरह के फैसले के बाद से हो सकता है कि पेचीदगियां और बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं संरक्षण, जो अपराध किए हैं या अपराध से जुड़े लोग हैं उनको संरक्षण भी मिल सकता है। तो फिलहाल लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। राजनीतिक भाषा जरूर प्रयोग किया जा रहा है, राजनीतिक विवाद चल रहा है, लेकिन कुछ जानकारों से, कानून के जानकारों से, कानून के अंदर जाकर बातचीत, और जब हो सकता है कि इस पर और भी बातचीत की जाएगी, बहस भी होगी और तब कुछ हो सकता है कि दायरे के तहत क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, इस पर भी खुलकर जनता के सामने सारी चीजें आ सकेंगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जांच पर आंच की कवायद शुरू हो गई है, फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन प्रस्ताव पारित होने के जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।